उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में श्याम सुंदर की कोठी दूर दूर तक मशहूर थी। ऊंची दीवारें, बड़े आंगन और घर की हर एक ईंट में बसा हुआ पुराना रौब। इस घर में दो औरतें सबसे अहम थी। शारदा देवी जो घर की सास थी, उनकी बहू राधिका। शारदा देवी 50 के पार थी, लेकिन उनके चेहरे की चमक अब भी जवानी को मात देती थी। वही राधिका 22 साल की नई नवेली दुल्हन थी, नाजुक, सुंदर और पढ़ी लिखी। घर में बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल समान था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। इस कहानी का मोड़ तब आया जब कोठी में विक्रम नाम का एक नौजवान आया। वो कस्बे का सबसे स्मार्ट लड़का माना जाता था। लंबा चौड़ा कद और होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान। विक्रम का काम था जमीन जायदाद की दलाली करना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका बोलने का अंदाज। शारदा देवी पहली बार जब उसमें मिली तो उन्होंने अपने अकेलापन का सहारा दिखाया। पति के गुजर जाने के बाद वो भीतर ही भीतर बहुत ही खाली हो चुकी थी। विक्रम उनकी तारीफ करता, बातें करता और धीरे धीरे उनके दिलों में घर करने लगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी कोठी में नई नवेली राधिका भी विक्रम से टकरा गई। एक दिन बरामदे में जब विक्रम उससे आमने सामने हुआ तो दोनों की नज़र कुछ ज़्यादा ही देर तक टिकी रही। राधिका ने कभी इतना आत्मविश्वास से इंसान नहीं देखा। उस दिन से उसकी भी धड़कनें बदलने लगी। अब कोठी में दो औरतें थी, सास और बहू। दोनों के दिल पर एक ही आशिकी का राज करने लगा। शारदा देवी रात को छत पर विक्रम से मिलने के बहाने खोजती, वही राधिका दोपहर की जब जब सोती तो उसने आंगन के पुराने पीपल के पास बुला लेती। विक्रम दोनों से खेला रहा था। वह शारदा को प्यार भरे अपने दिखाता, आप तो अब भी किसी रानी से कम नहीं, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। और राधिका से कहता, तुम्हारी मासूमियत मुझे पागल कर देती है, अगर मैं तुमसे न मिली तो जी नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे ये खेल रात रात चलने लगा। कोठी के चार दीवारें में रहस्य और मोहब्बत का अजीब सा जाल बुना गया। लेकिन कब तक सच्चाई छिपती। एक एक रात शारदा देवी ने देखा कि विक्रम और राधिका के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। वो आग बबूला हो उठी। मन ही मन में सोचा, ये बहू तो मेरी इज्जत की मिट्टी में मिला दी। दूसरी तरफ राधिका को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि विक्रम सिर्फ उसका नहीं, उसे शंका होने लगी कि उसकी सास भी उसी से गुपचुप मिलती है। अब कोठी के अंदर एक अजीब सी खेल शुरू हो गया, मोहब्बत, शक और धोखे का। सास बहू की टोह लेती, बहू सास के कदमों पर नज़र रखती और बीच में विक्रम दोनों को मीठे जाल में फंसाए रखता। एक दिन दोनों औरतों ने ठान लिया कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। रात के 12 बजे जब पूरा कस्बा सो रहा था तो शारदा देवी छत पे पहुंची। उन्होंने सोचा था विक्रम केवल उनके लिए आएगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वही विक्रम राधिका का हाथ थामे खड़े है। वो पल किसी विस्फोट से कम न था। शारदा की आंखों में आग थी, राधिका के चेहरे पे डर। और विक्रम दोनों को देख बस मुस्कुरा रहा था। शारदा ने चीख कर कहा, विक्रम ये क्या तमाशा है। राधिका कांपते हुए बोली, माँ जी मैं सब समझ सकती हूँ। लेकिन विक्रम ने दोनों की तरफ देखा और बोला, आप दोनों ही मेरी कमजोरी और मेरी ताकत भी। सच्चाई यह है कि आप दोनों से खेल रहा था। मुझे जमीन जायदाद चाहिए थी और तुम दोनों के जरिए मैं उसे हासिल कर रहा था। अंततः यह सुनती ही दोनों औरतों की आंख खुल गई। शारदा को एहसास हुआ कि उसने अकेलापन में धोखा खाया और राधिका को समझ आ गया उसने मासूमियत में अपनी इज्जत को खो दी। अगले ही सुबह कोठी में एक नया फैसला हुआ। शारदा और राधिका अब विक्रम का नाम नहीं लूंगी। उन्होंने मिलकर उसे कोठी से बाहर निकाल फेंका।
फिर विक्रम जब गली से गुजर रहा था तो उसका मुलाकात जो है अब भी वही थी, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन कोठी की दीवारें ने उस रात एक बड़ी सीख दी। जब एक ही आशिक पर दो औरतों दिल हार बैठे तो मोहब्बत नहीं सिर्फ धोखा जन्म लेता है।